मैम स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल थी। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो हुँ, हुँ। क्योंकि इसमें सीधी-सीधी चीज़ें थी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हुँ, रिमझिम मैम से पढ़ा था, बहुत ईज़ी। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैम आपने एज़ यूजुअल हुँ। बहुत अच्छे से समझाया था। रीज़निंग एबिलिटी तो मैंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए। मैम आई थिंक सो। उतना पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है। बाकी और मटेरियल्स तो डेली बाइट्स ही बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, वो भी उसकी ऐप पर बहुत हैं। तो उन्हीं को मैंने सॉल्व ठीक है। किया था एज़ अ मॉक टेस्ट टाइमर लगा के। मेरा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वेग रहा के घर में थोड़ा-सा काम चल रहा था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी वजह से कोई पढ़ाई तो हो नहीं पाई। लेकिन जब आरआई का मैंने सोच रखा था कि बीएड होगा तो आरआई से करूँगा। बाकी So many congratulations, Mohammed Anas, for the selection of RI Ajmer basically. रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन फील्ड में ना बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है बिकॉज यस ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि एनसीईआरटी उसे खुद रन करता है, एनसीईआरटी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है आरआई, रीजनल यस मैम। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो थैंक वहाँ यू पे वेरी मच मैम। माय प्लेज़र डियर। तो वहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वहाँ पे ना कॉम्पिटिशन का स्तर भी काफ़ी ऊँचा होता है। वहाँ पे अभी तक मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वहाँ पे स्टेट वाइज़ सिलेक्शन होता है, मतलब रीजन वाइज़ बेसिकली सिलेक्शन होता है। अगर अजमेर में कोई स्टूडेंट है तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड का होगा वो। तो वहाँ पे एक-एक स्टेट में भी ना 2-2 3-3 सीट्स होती है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ होता है। तो हम बिल्कुल इस बात पे समझेंगे कि आप किस तरीके से इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो कि आरआई अजमेर में आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी अनस? क्योंकि आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है ना वो और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से डिफरेंट है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन रीज़निंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन रहेगा शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड की हम यस बात मैम। करें। तो आप ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी को हमारे स्टूडेंट्स के साथ आप चर्चा कीजिए, मोहम्मद अनस। मैम स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल थी। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो मुझे तो बल्कि और एग्ज़ाम्स के मुकाबले ये ज़्यादा ईज़ी लगा था, हुँ, हुँ। क्योंकि इसमें सीधी-सीधी चीज़ें थी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हुँ, रिमझिम मैम से पढ़ा था, वो बहुत ईज़ी था। हुँ, मैम ने इतने अच्छे से कराया। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैम आपने एज़ यूजुअल हुँ, बहुत अच्छे से समझाया था मैम। और रीज़निंग एबिलिटी तो मैंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए, तो हुँ। उससे हो गया वो। अच्छा, और कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि यहाँ पे तो आपने चर्चा करा कि डेली बाइट्स की क्लासेस में किस तरीके से क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन था और कैसे आपने उसको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इंक्लूड करा। यस अगर मैम। मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट है अनस जो एकदम ब्लैंक है, वो सिर्फ़ डेली बाइट्स पे आया, उसने डेली बाइट्स के क्लासेस को एनरोल कर लिया, तो क्या उतना पर्याप्त है अनस? मैम आई थिंक सो। उतना पर्याप्त है? यस मैम। और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा किताबें, कोई एक्स्ट्रा ऐसी बातचीत जो उसे समझने की ज़रूरत है या उसे अपने रूटीन में उतारने की ज़रूरत है? बस कुछ मैम अगर ऐसी बेसिकली जितने चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है। बाकी और मटेरियल्स तो डेली बाइट्स ही बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, वो भी उसकी ऐप पर बहुत हैं। तो उन्हीं को मैंने सॉल्व ठीक है। किया था एज़ अ मॉक टेस्ट टाइमर लगाकर। ओके, ओके। तो अभी जैसा आपने कहा कि मॉक्स आपने लगाए थे, फिर जो मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं डेली बाइट्स की तरफ से, उसको आपने प्रैक्टिस करा था। तो कई यस बारी मैम। यानी क्या होता है ना ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता, बस इच्छा नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन ब्रेन्स, तो हमारा यस काम मैम। कभी नहीं करता है दिमाग। कभी हमारी तबीयत खराब भी हो गई, कभी हमारे आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो फ्रेंडली नहीं है। यस मैम। घर पे कुछ हो गया, कुछ जो हमारे मतलब प्रोफेशनल काम है, वहाँ पे कुछ हो गया, कॉलेज या फिर कहीं कुछ और हो गया। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ब्रेक हो जाती है। यस मैम। फिर एक बारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो फिर मतलब कंपटीशन में तो भाई जो मैटर करता है वो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, मतलब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपने इस बात को भी कैटर कैसे किया कि आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन यू हैव मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, यू हैव मेक योरसेल्फ सो पॉजिटिव, क्योंकि क्लासेस वगैरह में भी मतलब रेगुलर रहना ही पड़ता है। यस मैम। तो
कैसे मैम करा? लास्ट ईयर मेरा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वेग रहा के घर में थोड़ा-सा काम चल रहा था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी वजह से कोई पढ़ाई तो हो नहीं पाई। लेकिन जब आरआई का मैंने सोच रखा था कि बीएड होगा तो आरआई से करूँगा, बाकी कॉलेजेस तो निकल चुके थे उस टाइम पर। सबसे लास्ट में आरआई का आया तो मेरे पास उसी का टाइम था। तो हुँ, बस मैंने ये सोच लिया कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैम जो भी टाइम मिला मुझे मैंने 100% दिया अपना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ मैंने नीट के भी एग्ज़ाम दिया है, मगर इस बार मैं अपनी प्रिपरेशन से खुद सैटिस्फाई था। ओके, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रिपेयर करते हैं, तो क्या उनके लिए कोई एक एक्स्ट्रा टिप कि हाँ, आप इस तरीके से खुद को पॉज़िटिव रख सकते हो, फ़ोन मत देखो या कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात है मैम जो सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिवेशन दे सकता है तो वो फैमिली दे सकती है। उससे ज़्यादा हुँ, हुँ। कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। तो मैम मोटिवेशन में मेरे बड़े भाई का, दोनों बड़े भाई, मम्मी-पापा बस इन्हीं का मोटिवेशन था बस और कुछ ऐसा ख़ास नहीं। ओके, फ़ोन ठीक तो है। मैं रेगुलरली चलाता था उसमें कोई वो नहीं था। उसमें कोई कमी नहीं होती थी, नो मैम, यस मैम, रेगुलर इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो यस रहा है। मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, यस। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, उनके लिए क्या टिप रहेगा? अभी तक का जो कॉम्पिटिशन है, उसे अगर हम देखते हुए समझें और समझाएँ अपने स्टूडेंट्स को मौमदनस तो? मैम मेरे हिसाब से तो आरआई जो है वो बाकी और भी इंस्टीट्यूट जैसे जामिया, आईपीयू इन सब के मुकाबले इसका कोई एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा आसान है। तो इसमें अगर अपना 100% दिया जाए तो बहुत ईज़िली क्रैक हो सकता है। मैम मुझे अभी भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि हो गया मेरा एक्चुअली क्रैक, जितनी कम सीट्स थी उसकी वजह से, हाँ, इस वजह जी। से। चलिए ठीक है अनस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जितनी बातों को चर्चा करा है हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी मददगार साबित होगी। थैंक थैंक यू यू वेरी अनस। मच मैम।